देखिए 11.1 के चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है इसे। चौथा क्वेश्चन में है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। एक भुजा कितनों भी रहे उससे हमको मतलब नहीं, लेकिन दो भुजा से मतलब है। दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज बनाना है। आधार कितना? 8 सेंटीमीटर। तो अपना स्केल निकालना है, ठीक है ना। स्केल से आप सीधा क्या कर दीजिएगा? लाइन खींच लीजिएगा। तो हम स्केल से लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम धर देते हैं हम AB या BC नाम धर देते हैं। चलिए BC नाम धर देते हैं, BC नाम धर देते हैं, ठीक है। और ये जो है मेरा BC कितना है? तो 8 सेंटीमीटर का है। उसके बाद क्या बोल रहा था इसमें कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे? तो ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये BC के समद्विभाजित करना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। BC क्या करना पड़ेगा? समद्विभाजित करना पड़ेगा। तब न इसमें दो भुजा आपको क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? B को केंद्र मानकर ऊपर चाप, इस तरह से ऊपर चाप और नीचे चाप। यहाँ पर C को केंद्र मानकर ऊपर इस तरह से कटेगा और नीचे ऐसे कटेगा। काटने के बाद यहाँ पर क्या करना है? स्केल रखना है और स्केल से इस तरह से क्या करना है? मिला देना है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ तक ही मिला सकते हैं, इधर मिलाने की जरूरत नहीं है। खाली स्केल में दोनों के बिंदु के लेकर और यहाँ तक आप मिला सकते हैं, यहाँ तक छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे हम बना दिए, ठीक है ना। बनाने के बाद आगे हमको क्या करना है? सबसे पहले मान के चलिए मेरा D बन गया। क्या बन गया? D बन गया। अब D बनाने के बाद हमको क्या करना है? D को केंद्र मानकर, D को क्या करके? केंद्र मानकर बताइए ऊंचाई अब कितना दिया हुआ था? 4 सेंटीमीटर। तो D को केंद्र मानकर हम 4 सेंटीमीटर की एक चाप लेके और इसको काट देंगे। काट दिए ना। काटने के बाद ये मेरा क्या बन गया? A बन गया। अब क्या करेंगे? A को हम यहाँ पर B से मिलाएंगे, फिर A को हम C से मिलाएंगे। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक मेरा बन गया। कैसे बराबर होगा? क्योंकि जब यहाँ हम लंब जब इसको समद्विभाजित किए हैं तो वहाँ पर लंब डला जाता है। क्या हो जाता है? लंब। एक का मतलब ये मेरा 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का। और जब हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री का चाहे जो भी हो, मतलब ये 90 है, ये भी 90 है, तो हम जानते हैं कि बराबर कोण के सामने का भुजा भी बराबर होता है और बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो मेरा कोण ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला भुजा भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब AB बराबर AC हो गया। चलिए यहाँ तक बन गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि इसको जो है क्या करना है? तो 3/2 गुनी है ना, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं के कितना है? 3/2 गुनी है। 1/1/2 यानी 3/2। तो इसे क्या करना है फिर? तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पर B पर कितना डिग्री कोण बनाना है? 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री कोण बनाने के लिए ऐसे काटेंगे हम और इसको नीचे की ओर इस तरह से ऐसे बना देंगे। चलिए अब अधिकतम इसमें कहाँ तक है? 3/2 है, तो 3 है ज्यादा। तो हमको 3 तक जो है 3 बराबर भाग में बराबर दूरी के काटना है, चाप लेना है। 1 2 3 हो गया। ये मेरा हुआ B1, ये मेरा हुआ B2 और ये हुआ B3, ठीक है। आप पहले बताइए कि नीचे कितना दिया हुआ था? 3/2। नीचे 2 था। तो बताइए किसको हम किसको से मिलाएं? 3 से मिलाएं C को कि 2 से मिलाएं? 2 से। तो यहाँ पर स्केल लगाएंगे और यहाँ पर इसे जो है इस तरह से ऐसे मिला देंगे। मिला दिए ना? यस सर। चलिए मिलाने के बाद एकदम सीधा होना चाहिए आपका, सीधा होगा। हम स्केल नहीं लिए हुए हैं, आपको एकदम सही बढ़िया से ढंग से, थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एकदम सीधा आना चाहिए आपका। ये आपका B2 हो गया, ठीक है ना। अब B2 हो गया तो सबसे पहले हम आपको एक चांद के सहायता से बताए थे और एक कंपास से बताए थे।
जो आपका सुविधा मतलब इसी का समांतर यहाँ पर खींचना है B3 पर। तो सबसे पहले इस कोण को नापना पड़ेगा हमको। तो चाहे आप चांद के सहायता से नाप लीजिए, चाहे आप कंपास से इसको नाप लीजिए। तो देखिए इस तरह से हम ऐसे करते हैं, कर दिए ना। देखिए इस तरह चाप खींचना है। तो यहाँ भी उसी तरह से चाप खींचना है, जिधर लेफ्ट में ही साइड में खींच रहे हैं तो यहाँ भी लेफ्ट में खींचना है और इसे नाप लेना है इस तरह से। और नापने के बाद यहाँ से काट देना है। कट गया, देखिए कटा ना। यस सर। और ये बिंदु और ई बिंदु दोनों बिंदु को आगे में है बढ़ाते हुए चले जाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे में है, ऐसे जाएगा, ऐसे गया देखिए इस तरह से जाएगा। और जो भी आप पीने की अंदाज से ही ऐसे खींच दीजिएगा। आपको स्केल लगाना है और स्केल से इस तरह से खींचना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला भुजा जो आपका BC है, BC को आगे में बढ़ा दीजिए। स्केल फिर इसे दोहरा को लगाइएगा और ये BC को जो है आप आगे में बढ़ा दीजिएगा। तो ये कट गया है ना। तो ये C है तो ये C डैश बन गया। क्या बन गया? C डैश। और C डैश बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, इसे नापना है और इसके नाप से इस पर बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी लेफ्ट साइड में बन रहा है कौन। तो यदि हम कंपास से बनाए तो कंपास से ही इसे बनाएंगे। ऐसे काटे हैं तो यहाँ भी ऐसे काटना पड़ेगा, ऐसे काटे ना। अब यहाँ नापेंगे ऐसे और नाप के यहाँ पर इस तरह से ऐसे कर देंगे, है ना। और उसके बाद आगे माया स्केल से ऐसे मिलाएंगे। मिला दिए ना। यस सर। और मिलाने के बाद इसको जो है टकराना चाहिए आपका। तो इसको आगे में है जो आपका AB जो है, AB को आगे में है बढ़ा दीजिए। तो स्केल रख के ही बढ़ाना है इस तरह से, ऐसे करके और आगे में है इसे बढ़ा देना है, ठीक है ना। एकदम सीधा होना चाहिए। तो ये मेरा A है तो ये क्या बन गया? A बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस शो कर देंगे क्योंकि हम अभी चांद के सहायता से नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट नाप लिए हैं। तो एक मतलब यहाँ पर 2 को इस तरह से इसे देंगे ऐसे, तो यहाँ भी 2 को दे देंगे। इस चलते पता लग जाए कि दोनों के दोनों क्या है, ये बराबर है। यहाँ पर 1 को दिए हैं तो यहाँ भी 1 को रहने देंगे, है ना। इस तरह से पता लग जाएगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके यहाँ पर ऐसे चिन्ह दे सकते हैं, मतलब ये दोनों कोण एक ही है। हाँ, नहीं कुछ लिखेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं लगता कि ये कोण कितना के बराबर है। ऐसे हम शो कर देंगे तो पता ये लग जाता है कि ये कोण के बराबर है और ये कोण के बराबर है। ये बन गया।